नेक्स्ट ऑपरेशन मैट्रिक्स का देखते हैं। ठीक है, अब तक हमने देखा एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर देखा, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कि दो मैट्रिक्स या उससे ज्यादा मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी is defined if the number of column of A, number of column of A, जो A मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम है, रो और कॉलम होते हैं मैट्रिक्स में, तो जो A मैट्रिक्स है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसके जो कॉलम है वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, बी की रोज के, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इस बात को फिर समझते हैं हम लोग कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है। दो मैट्रिक्स है हमारी ए और बी। ए मैट्रिक्स जो पहली मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, उसके जो कॉलम, रो नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कॉलम, उसके जो कॉलम है वो इक्वल होते हैं जो दूसरी हमारी बी मैट्रिक्स है उसके रोज के। फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज, 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 ये हमारे इक्वल होने चाहिए। इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, ओके, लेट्स कंसीडर ए एक मैट्रिक्स है जिसका m क्रॉस n ऑर्डर है, बी एक मैट्रिक्स है, यहां पर मैंने दिया देखिए आई जे, आई जो है वो आपका रो को डिनोट करता है, जे जो है वो कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, ऑफ m क्रॉस m मैट्रिक्स, एंड बी माना हमने जे एंड के, जे जो है वो बता रहा है रोज के बारे में और के बता रहा है कॉलम के बारे में, और इसका ऑर्डर है n क्रॉस p। जरूरी नहीं दोनों सेम ऑर्डर हो, अब तो हमने पढ़ा सेम ऑर्डर, यहां जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर हो, यहां m क्रॉस n माना है तो मैंने माना है n क्रॉस p, लेकिन ये n और ये n दोनों सेम क्यों माने हैं, क्योंकि मैंने अभी डिफाइन किया कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम, ये रोज होती है कॉलम, उसका कॉलम यहां मैंने माना है जे कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो, रो हमारी इक्वल होनी चाहिए तब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम लोग यहां पे ये इसका कॉलम है, यहां इसकी रो है, दोनों को हम लोगों ने सेम नेम दे दिया। यहां पे ये इसका कॉलम है, यहां पे ये इसकी रो है, ये दोनों सेम होके हमने नाम सेम दे दिया, वहां दे दिया आई जे, वहां दे दिया जे के। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, द मैट्रिक्स सी ऑफ ऑर्डर, जो मैट्रिक्स हमारी सी आएगी, जो ए और बी का जो प्रोडक्ट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस p या m बाई p। अब m क्या है, यहां पे हमारा रो है, p क्या है, कॉलम है। कोई भी ऑर्डर क्या होता है, रो एंड कॉलम का जो ऑर्डर होता है, रो इनटू कॉलम ही तो होता है। तो यहां पे क्या हमारा रो, ये रो आ गई, सेकंड मैट्रिक्स में क्या आ गया हमारे, कॉलम आ गए, p कॉलम आ गए, रो इनटू कॉलम हो गया, रो क्रॉस कॉलम, रो बाई कॉलम, यानी m बाई p हो गया हमारा। ठीक है, आइए एक पेज समझते हैं जनरलाइज फॉर्म में। लेट्स कंसीडर ith रो ऑफ ए, हमारी मैट्रिक्स है उसकी जो ith रो है। ठीक है, ith जो रो है वो मैंने ले ली, रो यही होगी ए i1 i2 in, राइट, kth, और जो b है उसका मैंने kth कॉलम ले लिया, क्योंकि तो हमारे क्या है, जो ए मैट्रिक्स है उसमें i क्या है, रो हमारी i है तो मैंने ये i ले लिया। जो हमारी बी मैट्रिक्स है उसमें कॉलम क्या है, के वाला कॉलम है तो मैंने वो बी का कॉलम ले लिया। ठीक है, कॉलम है तो कॉलम के, और ये हमारा आपकी रो है तो ये फर्स्ट वाला रो i1 i2 i3 i4 in, यहाँ 1k 2k 3k 4k n k। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो सी आएगा उसमें भी क्या आएगा, i और k आएगा। फर्स्ट जो ए मैट्रिक्स है उसका क्या आएगा, उसका क्या आएगा, रो आएगा, और लास्ट मैट्रिक्स है क्या आएगा, कॉलम, रो और कॉलम आएगा। हमारा ये होगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, ये आ गया जनरलाइज फॉर्म में, इसको लिखते हैं समेशन ऑफ जे। जे क्यों है लिखा हमने, जिसने लिखा है वो जे दोनों में कॉमन है, जे जो दोनों में सेम है, डेफिनेशन लिखा गया है इक्वल। जे यहां क्या है आपके, जे यहां क्या है, ये तो रो, ये कॉलम है, ए मैट्रिक्स का कॉलम है जे, और बी मैट्रिक्स का जे क्या है, रो है। ये जो कहा गया है फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होता है, दैट मींस जे हमारा कॉमन है बोथ में, तो जे हमारा हो गया 1 to n।
ए आई जे बी जे के, इन सबका समेशन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, द मैट्रिक्स सी सी आई जे एम क्रॉस पी इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सॉरी ये आई जे नहीं, ये आई के, एम क्रॉस पी इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। आइए कुछ नंबर लेके एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, फिर से बात समझ ली, जब भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी जो ए मैट्रिक्स है उसके एक कॉलम और बी मैट्रिक्स के रो वो हमारे इक्वल होने चाहिए, तो ही मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, आइए इस बात को जो मैंने किया है इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं ताकि बात आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो हर बात समझ में आएगी, आराम से हम समझते हैं। कोई बात डाउट होता है आपको तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, कॉल कर सकते हैं आप, और या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उतना जल्दी आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यदि कोई डाउट होता है तो कोशिश यही कर रहा हूं कोई डाउट आपको ना बचे। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सॉरी, और ध्यान समझना, बस एक समझ लेना, आप बात समझ में आ जाएगी। 1 - 1 2 0 3 4, क्या ऑर्डर है इसका? 2 rows 3 columns, that is 2 क्रॉस 3। डी जो है हमारा वो क्या है? 2 7 - 1 1 5 4। इसका क्या है? 1 2 3 कॉलम एंड 2 रोज। अब ध्यान करिए वो कंडीशन जो मैंने बताई थी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए है उसके कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज इक्वल होने चाहिए। तो इसके कॉलम और इसके रोज इक्वल हैं, हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है। अच्छा, जब हमारा सी भी प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा बताइए? प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा? रो इनटू कॉलम, यानी 2 क्रॉस 2 का हमारा आंसर आएगा। अब क्या करते हैं, इसका रो और ये कॉलम, ये रो ये कॉलम सॉल्व होगी। आइए इसका समझने के लिए समझ लेते हैं, जैसा मैं कर रहा हूं ध्यान से समझिए। 1 - 1 2, इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। ठीक है, ये रो की मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से 2 - 1 5, फिर से इस रो की 1 - 1 2, इससे होगी 7 1 4। ठीक है जी, वैसे ही अब कंसीडर होगी सेकंड रो इसकी, और ये वाला कॉलम, देन वो वाला कॉलम, राइट। तो ये क्या आएगा? 0 3 4। डब्बे बंद कर जाके कोई कंफ्यूजन ना हो आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये 2 - 1 एंड 5, अगेन यहाँ 0 3 4, अगेन 7 1 4। ये हो गया हमारा। ठीक है, ये समझने के लिए इतना नहीं है आपको। अब हम करते हैं इसके जो हमारे एलिमेंट है, ये जो हमारा है इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इनका पूरा समेशन होगा, वो हमारा यहां की एक एंट्री होगी। तो ये देखते हैं, 1 × 2 प्लस -1 × -1 प्लस 2 × 5, ये हमारी पहली एंट्री होगी। ठीक है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। इस पे आते हैं हम, 1 × 7 प्लस -1 × 1 प्लस 2 × 4। इस पे आते हैं 0 × 2 प्लस 3 × -1 प्लस 4 × 5। इस पे आते हैं 0 × 7 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 4। आइए देखते हैं इसमें आगे क्या आएगा, सॉल्व हो गया। ये आएगा 1 2 जा 2 हो गया,
2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 10, 0 माइनस 3 प्लस 20, 7 माइनस 1 प्लस 8, 0 3 प्लस 16। तो ये आपका आया 10 प्लस 3 13। ये हमारा आया 7 बन गया 6, 8 प्लस 6 14। ये आया हमारा 17। ये आया हमारा 19। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं। ठीक है 4 4 ठीक है जी 4 16। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई है 13 14 17 19। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर किसमें आया? ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हमारी ये आई है। हमारी मैट्रिक्स आई है ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आई है। और आने भी यही चाहिए थी। मैं क्या कहा था? इसका रो और इसका कॉलम ये क्या है 2, ये क्या है 2, तो आंसर क्या आएगा 2 क्रॉस 2 का। तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? आप ध्यान से देखें, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं ताकि जो भी डाउट है वो आपका और क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन और समझते हैं ताकि कोई भी डाउट ना बचे आपको। हमें फाइंड करना है ए बी। इसमें ए जो मैट्रिक्स है वो है हमारी 6 9 6 9 2 3, और जो बी मैट्रिक्स है वो है हमारी 2 6 0 7 9 8। बेटर रहेगा मैं यदि इसको यहां लिख लूं, राइट। 2 6 0 7 9 8, ये हमारी दो मैट्रिक्स होगी। इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो मल्टीप्लिकेशन होने से पहले हम इनिशियल कंडीशन जो है वो चेक कर लेते हैं कि हमारी ये ठीक है कि हम लोग मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगी कंडीशन? मैंने क्या बताया, जो मैट्रिक्स ए है उसका कॉलम, उसके कॉलम जो सेकंड मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है उसके रो सेम होने चाहिए, राइट। इसके कॉलम, कितने कॉलम है इसमें? 2 कॉलम है। कितने कॉलम है इसमें? 2 कॉलम है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, सेकंड के रो कितने हैं? 2 हैं, कॉलम 3 है। तो इसके हमारे कॉलम, इसके हमारे रो सेम होने चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जी सेम है या नहीं है? सेम है या नहीं है? सेम है। यहाँ 2 आपका कॉलम है, यहाँ पे 2 रोज है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए करते हैं। 6 9 2 3 2 7 6 0 9 8। तो इसके रो, इसके कॉलम, तो ये आया 6 2 जा 12 9 7 जा 63। सेम अभी यही चीज यहां होगी। 6 6 6 जा 36 9 9 जा 81। सेम यही चीज अब यहां होगी, राइट। तो 6 0 0 9 8 72। एंड यहां ये होगा ये रो, ये कॉलम 2 2 जा 4 2 2 जा 4 7 3 जा 21 2 6 जा 12 7 9 3 जा 27 0 24। ये आ गया हमारा। ऐड कर लेते हैं हम। 3 2 5 7 7 11 25 39। एक बार आंसर चेक कर लेता हूं मैं। 7 17 24 39। यस। और इसका ऑर्डर क्या होगा हमारा? 2 क्रॉस 3। क्या होना चाहिए था? इसका ये और इसका ये 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम अपने आप आ गए हमारे, यानी कि हमारा आंसर ये सही है। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स में कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी,
तो क्या वो बी ए के इक्वल भी होंगे? यदि मैं मैट्रिक्स बोलता हूं ये बी की जगह ए कर दूं, ए की जगह बी कर दूं, मल्टीप्लाई का मेरा यही आएगा? बताइए, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हम लोग, नहीं आएगा जहां तक है। ठीक है, तो ये हमेशा ऑलवेज इक्वल नहीं होते हैं। a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, जैसे प्लस के केस में देखा हमने एडिशन में a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे मल्टीप्लिकेशन में ये इक्वल हमेशा नहीं होता है, ऑलवेज इक्वल नहीं होगा। हाँ, कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स है, कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 दोनों ही मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 की है, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 की है, तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो कंफर्म है इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यदि ऑर्डर हमारे सेम नहीं है, मतलब कि हमारी जो आप कंडीशन है, ठीक है, ए और बी की, वो अलग अलग है, तो ये हमारा सेम नहीं। फिर इस बात समझिए, ए इंटू बी और बी इंटू ए ये दोनों हमेशा सेम नहीं होंगे। ये केवल उसी कंडीशन में सेम होते हैं जहां पे हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जहां पे हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। दैट मीन्स रो और कॉलम दोनों ही मैट्रिक्सेस में इक्वल होंगे, वहीं पे इक्वल होगा, वरना ये इक्वल ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल नहीं होती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये फॉलो करता है एसोसिएटिव जो लॉ है हमारा, उसे फॉलो करता है, जो होता है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, तो आप a b की मल्टीप्लाई कर दें, बाद में c से मल्टीप्लाई करें, या आप b मल्टीप्लाई c कर दें और बाद में a से मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जहां एडिशन की बात हो रही है वहां के लिए बात हो रही है। a b प्लस c, तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a प्लस c, दोनों ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, आपका सेम आंसर आएगा। वैसे यहाँ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c, तो ए सी एंड बी सी, ये हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इन्हें भी हमारे मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। थर्ड है एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें ये कहा है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका एक आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। कैसे करती है, जैसे कि मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली और जो हमारी ए मैट्रिक्स उससे मल्टीप्लाई किया, तो चाहे मैं पहले मैट्रिक्स जो है अपनी मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करूं, चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से करूं। ठीक है, दोनों में हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही हमारी आ जाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स का केस में ये चीज होती है। ठीक है, थर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। a इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू, ये ऑलवेज इक्वल तभी होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स का केस होगा, तो ही पॉसिबल है, वरना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक चीज और है, नोट इफ ए बी जो है, ए बी का प्रोडक्ट यदि बी ए के प्रोडक्ट पे सिर्फ माइनस का साइन कॉमन आता है बाहर, तो दोनों सेम है, सिर्फ नेगेटिव है। जैसे मान लो ये आ रहा है हमारा कोई मैट्रिक्स है, मान लो 5 है, ये -5 है, ठीक है, माइनस का डिफरेंस आ रहा है, मतलब क्या हुआ, ए एंड बी आर सेड टू बी द एंटी कम्यूट, इन्हें कहते हैं एंटी कम्यूट। दोनों मैट्रिक्स सेम, बस साइन चेंज आ रहा है, जो होते हैं एंटी कम्यूट। ठीक है, कुछ टर्म्स और हैं हमारी जो हमारे मैट्रिक्स में आपको कहीं कहीं मिल जाएंगी सुनने को देखने को, वो होता है प्री मल्टीप्लीकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, प्री मल्टीप्लीकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। आइए अब हम लोग उसको देखते हैं। मैट्रिक्स में चैप्टर में हमारे कभी कभी कुछ टर्म्स हैं जो हमारे आ जाते हैं बीच बीच में, तो उनसे फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। कुछ टर्म ये हैं जो आपको कभी कभी मिल सकते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। प्री मल्टीप्लीकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल चीज है, बस जानना थोड़ा सा जरूरी है। जैसे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, ए और बी का, दो का प्रोडक्ट है, तो यदि मैट्रिक्स बी हम ले रहे हैं तो उसका जो ये ए मैट्रिक्स से जो हो रहा है इसे कहेंगे प्री मल्टीप्लीकेशन। बी मैट्रिक्स इज प्री मल्टीप्लाइड बाय ए, जो बी मैट्रिक्स है वो प्री मल्टीप्लाई हो रही है ए से। प्री मतलब होता है पहले, राइट, तो जो बी से पहले जा रही है तो बी मैट्रिक्स का जो है वो ए जो है प्री मल्टीप्लाइड हो रहा है, बी मैट्रिक्स से ए प्री मल्टीप्लाइड हो रहा है। ये मैं कर दूं बात बी ए, तो क्या है, बी जो मैट्रिक्स है हमारी उससे जो ए है ये पोस्ट मल्टीप्लाइड हो रहा है। बी जो मैट्रिक्स है हमारे उससे ए जो है वो हमारा पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है। प्री मतलब वो मैट्रिक्स जो पहले आ रही है और मल्टीप्लाई हो रही है बाद वाले से। पोस्ट मतलब मैट्रिक्स जो बाद में आ रही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए है, ये पोस्ट मल्टीप्लाई
हो रहा है बी से, मतलब बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब बात करते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स के बारे में कि कोई भी दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है क्या वो जीरो मैट्रिक्स होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। आइए कैसे क्या होता है देखते हैं उसमें। जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। जो जीरो मैट्रिक्स होती है वो टू नॉन जीरो मैट्रिक्स का यदि हम प्रोडक्ट करें, ठीक है, तब भी वो जीरो हो जाती है। जनरली हम देखते हैं कि हम लोग रियल नंबर की बात करें, ऐसा होता है a डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है, या तो a जीरो, दो नंबर पे मैं a और b नंबर है, उनका प्रोडक्ट मेरा जीरो आ रहा है, मतलब क्या हुआ इसका, या तो a जीरो है या b जीरो, कोई एक का जीरो होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये बात मैट्रिक्स में ट्रू नहीं है, ये बात मैट्रिक्स में ट्रू नहीं है। मैट्रिक्स में दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। वैसे जनरली नॉर्मल नंबर्स में ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली एक का जीरो होना जरूरी है, या कि इक्वेशन हमारी यदि जीरो आ रही है, प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो किसी एक का जीरो होना जरूरी है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी जीरो हो सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए दे रखा है 0 0 -1 2 एंड बी 3 5 0 0। आइए ए और बी का प्रोडक्ट देखते हैं, ये रो एंड ये कॉलम, इस टाइप से 0 ए हुआ 0 × 3 0 और ये 0, अब ये 0 और ये 0 × 3 0 और 2 × 0 0 0 × 5 0 और ये 0। ये मैट्रिक्स हमारी आ गई नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स हमारी आ गई, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, ये देखिए नॉन जीरो मैट्रिक्स है ए और बी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ गया है, ठीक है। तो टू नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी जीरो आता है, ठीक है, ये बात है। आइए, ठीक है, तो इतनी बात सही है आपकी। तो ये हम लोगों ने बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस देख ली, इसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। ओके, थैंक यू।